हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे और इसमें हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ वीडियो अपलोड किया है जिसमें हम लोगों ने टीचिंग के जो है नेचर को देखा है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को देखा है ना, टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में लर्नर के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में देखा है, ठीक है। तो लर्नर के जो है इसको देखा। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, है ना। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे टीचर से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, फिर लर्नर से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं, फिर हम देखेंगे सपोर्ट मटेरियल जो होता है, फिर देखेंगे इस इंस्ट्रक्शनल जो फैकल्टीज़ होती है वो मतलब टीचिंग में कैसे प्रभावित करती है, फिर जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट या लर्नर जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन, है ना, तो उन सब का जो है कैसे रोल होता है टीचिंग में, है ना, तो कैसे वो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टीचर रिलेटेड फैक्टर क्या होता है जो टीचिंग को प्रभावित करती है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टीचर होता है उससे रिलेटेड जो फैक्टर है उसमें सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा होता है उसका सब्जेक्ट नॉलेज देखा जाता है ना, कितना डेप्थ है और कितना एक्यूरेट और उसके पास कंटेंट है ना, अपने सब्जेक्ट को लेकर जो चीज़ें वो पढ़ा रहा है ना। तो अगर सब्जेक्ट नॉलेज उतना बेहतर नहीं है ना, तो टीचिंग उतनी बेहतर नहीं होगी, है ना। तो इसलिए टीचिंग का भी ये मतलब है कि कैसे इफेक्टिव टीचिंग बनेगी, है ना। तो सतही नॉलेज से नहीं होगा जब तक टीचर के पास डीप नॉलेज ना हो अपने सब्जेक्ट को लेकर, है ना, और ठीक ठाक समय उस सब्जेक्ट में ना बिताया हो, है ना, चीज़ों को बहुत बारीकियों से ना समझा हो, है ना, तो उतना अच्छा जो है वो बच्चों को बता नहीं पाएगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड जो है टीचिंग को प्रभावित करती हैं टीचर के, ठीक है। फिर टीचिंग स्किल, आपके पास नॉलेज कितना भी हो सब्जेक्ट को लेकर लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है पढ़ाने की, है ना, टीचिंग स्किल नहीं है ना, आपका कम्युनिकेशन उतना बेहतर नहीं है बच्चों के साथ, है ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अगर थ्योरी केवल बुक से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, और क्वेश्चनिंग है, री इन्फोर्समेंट, अगर ये सब चीज़ें नहीं है आप में, है ना, कि बच्चों से प्रश्न नहीं पूछना या बच्चों को प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं, है ना, री इन्फोर्समेंट जो है बच्चों को उत्साहित नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जो फैक्टर हैं टीचिंग को प्रभावित करती हैं, है ना। तो टीचिंग स्किल से रिलेटेड फैक्टर हो गया। फिर हम लोग देखते हैं टीचर की पर्सनालिटी, एटीट्यूड, है ना, टीचर में पेशेंस है कि नहीं, है ना, कॉन्फिडेंस, है ना, फिर एम्पैथी, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो टीचिंग को जो है प्रभावित करती हैं कि टीचर का एटीट्यूड कैसा है ना। और बच्चे क्योंकि अपने जो अभिभावक होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन्हीं को अपना जो है मार्गदर्शक मानते हैं, है ना। अगर आपका एटीट्यूड जो है बेहतर नहीं, आपकी पर्सनालिटी बेहतर नहीं है ना, तो टीचिंग को भी कहीं ना कहीं प्रभावित, जितनी बेहतर पर्सनालिटी आपकी होगी, जितना बेहतर एटीट्यूड होगा, है ना, उतना ही बेहतर वो टीचिंग के लिए होगा, है ना। तो इससे टीचिंग प्रभावित होती है ना। तो केवल नॉलेज से आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है लेकिन अगर आपका व्यवहार, आपकी जो एटीट्यूड है वो बेहतर नहीं है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं टीचिंग को प्रभावित करती है। फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी हुई है कि नहीं है, पेडोगोलॉजिकल नॉलेज या मेथोडोलॉजी आपके पास है कि नहीं, कैसे पढ़ाना है बच्चों को, है ना, आपके पास ट्रेनिंग है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट करने की आपकी एबिलिटी है कि नहीं है ना, कि अनुशासित बच्चों को रख पाते हैं या बच्चों को इंगेजमेंट रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, है ना। तो ये सब जो फैक्टर हैं ये सब टीचिंग को प्रभावित करती है। फिर मोटिवेशन, कमिटमेंट, है ना, आप कितने कमिटमेंट है अपने जो है टीचिंग को लेकर, है ना। तो ये सब आप इंटरेस्ट कितना है टीचिंग में, अगर जैसे आप टीचर हो गए, है ना, गवर्नमेंट जॉब में मान लीजिए टीचर हो गए लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, उतना कमिटमेंट नहीं है आपके अंदर, जो है मोटिवेशन नहीं है टीचिंग को लेकर, है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं टीचिंग को प्रभावित करती है, ठीक है। यूज ऑफ एड्स, टीचिंग एड्स, है ना, अगर आपकी एबिलिटी नहीं है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, उसको कैसे बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके, है ना, कम समय में मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट, है ना। तो जैसे यही है आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, है ना, कि पॉइंट वाइज कुछ भी इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट जो है जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो यूजीसी की तैयारी कर रहे हों, सेटेट की तैयारी, डीएसएसबी की तैयारी या ईएमआरएस की तैयारी, जहाँ पर भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में है, तो ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा टीचर से रिलेटेड फैक्टर क्या है जो टीचिंग को प्रभावित करती है ना, और टीचर का जो वैल्यूएशन स्किल है ना, को फेयरनेस जो है
इवैल्यूएट कर रहा है कि नहीं बच्चों का, है ना, मूल्यांकन किसी के प्रकार का कोई, तो मतलब किसी बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा उसका झुकाव नहीं है ना, तो मतलब फेयर जो है वो कर रहा है कि नहीं मूल्यांकन, है ना, और उसकी क्वालिटी फीडबैक असेसमेंट जो है टीचिंग का, है ना। तो ये सब जो टेक्निक्स होती हैं, ये सब जो है टीचिंग को प्रभावित करती हैं। ये तो टीचर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछते हैं कि टीचर सेंटर्ड जो फैक्टर हैं, टीचर से रिलेटेड जो फैक्टर हैं जो टीचिंग को प्रभावित करती हैं, है ना। तो टीचर का नॉलेज, है ना, कि उसके पास डीप नॉलेज है कि नहीं, है ना, कंटेंट उसका कितना सिस्टमेटिक और एक्यूरेट है ना, उसका कम्युनिकेशन स्किल टीचर का, है ना, एक्सप्लेनेशन करने की उसकी एबिलिटी, है ना, इन्फोर्समेंट का उसकी पर्सनालिटी, एटीट्यूड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हाँ, उसका एबिलिटी, डिसिप्लिन और इंगेजमेंट रखने का, है ना, उसके अंदर मोटिवेशन, इंटरेस्ट है कि नहीं टीचिंग को लेकर, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं ये टीचर से रिलेटेड जो फैक्टर हैं टीचिंग को प्रभावित करती हैं, इससे प्रश्न बनते हैं, है ना। अगला हम लोग देखते हैं कि लर्नर से रिलेटेड क्या फैक्टर होते हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड बच्चों का, है ना, इससे क्या है उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी और इंटरेस्ट जो है वो होता है कि जैसे जो बच्चों का अगर इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई को लेकर, है ना, यदि उनमें इंटेलिजेंस नहीं है ना, और एप्टीट्यूड नहीं है ना, तो ये सब चीज़ों टीचिंग को प्रभावित करती है। और जितना बच्चे इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, है ना, जितना इंटेलिजेंट बच्चे रहेंगे उतना ही बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, है ना। तो इस तरह कहीं कहीं जो अलग अलग जो स्टूडेंट्स या लर्नर होते हैं उनकी इंटेलिजेंस अलग होती है, उनकी एप्टीट्यूड अलग होती है ना। तो ये सब लर्नर से रिलेटेड जो फैक्टर टीचिंग को प्रभावित करती है। फिर मोटिवेशन उनका, है ना, उनका डिज़ायर है कि नहीं सीखने को लेकर, है ना, तो चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी, है ना, तो ये सब चीज़ें जो है। और फिर उसके बाद प्रायर नॉलेज, है ना, जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स है उसको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका बैकग्राउंड में जो अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट को लेकर है कि नहीं है ना। तो ये सब अगर प्रायर नॉलेज है पहले से तो और बेहतर तरीके से समझते हैं, सीखते हैं, है ना, तो भी टीचिंग को प्रभावित करती है। फिर लर्निंग स्टाइल जो है, जो भी लर्नर हैं हमारे वो विजुअल के थ्रू देख कर चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखते हैं या सुनकर या जो है मतलब करके चीज़ों को सीखते हैं, है ना। तो ये सब जो है फैक्टर कहीं न कहीं लर्नर से रिलेटेड टीचिंग को प्रभावित करती है। फिर जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, फैमिली सपोर्ट होता है, रिसोर्स होता है, ये सब भी टीचिंग को प्रभावित करती हैं क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, है ना, तो उनका अलग इन्वायरमेंट में जो है कहीं कहीं अपब्रिंगिंग होता है ना। और कुछ के पास रिसोर्सेज जो है अवेलेबल सब चीज़ों का होता है, कुछ के पास नहीं होता है ना। तो ये सब जो चीज़ें फैक्टर है रिलेटेड जो है कहीं न कहीं टीचिंग को प्रभावित करती है ना। फिर फिजिकल और इमोशनल स्टेट कैसा है, उसका हेल्थ, स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है ना। अगर जो बच्चे जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने बेहतर तरीके से सीखेंगे और अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। अगर स्वास्थ्य उनका अच्छा है तो वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। इस स्ट्रेस जितना कम रहेगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस। तो ये सब जो लर्नर से रिलेटेड फैक्टर होते हैं ये भी टीचिंग को प्रभावित करते हैं, है ना। और कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस जो होता है उनका पार्टिसिपेशन और इंगेजमेंट लर्नर का जो है ना, जितना वो एक्टिव पार्टिसिपेशन या इंगेजमेंट रहेगा, है ना, तो वो उतना बेहतर जो है सीखेंगे, है ना। तो ये सब टीचिंग को जो है प्रभावित करती हैं। अब जितने पैसिव लर्नर होंगे या उनका पार्टिसिपेशन इंगेजमेंट कम होगा या उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना, डील करने का, टीम वर्क करने का या लीडरशिप का, है ना, कोऑपरेशन की भावना नहीं है, तो ये सब टीचिंग को कहीं कहीं प्रभावित करती हैं ना। तो ये सब लर्नर से रिलेटेड फैक्टर होता है। उनका हेल्थ अच्छा नहीं है ना, फैमिली सपोर्ट सिस्टम उतना बेहतर नहीं है ना, या कोई फिजिकली हैंडीक्रेप्ट है ना, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, है ना। तो अलग अलग ये सब जो उसकी एबिलिटी अच्छी नहीं है या इंटेलिजेंस उतना किसी का बहुत बढ़िया किसी का कम, तो ये सब जो फैक्टर है लर्नर से रिलेटेड जो है वो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। फिर अगला हम लोग देखते हैं सपोर्ट मटेरियल को लेकर, है ना, कि जो टीचिंग में जो है सपोर्ट मटेरियल्स होते हैं वो टीचिंग को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक, रेफरेंस मटेरियल, अगर उनकी क्वालिटी, है ना, रिलेवेंस बेहतर नहीं है ना, तो वो भी टीचिंग को प्रभावित करती हैं, है ना। जो बुक पढ़ाई जा रही है ना, वो जो है साफ़ सुथरी हो, बेहतर हो, साथ ही क्वालिटी, है ना, और रिलेवेंस उसका हो जो चीज़ों का, है ना, तो वो सब भी कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बुक है वो पता नहीं कब ज़माने का टीचर है पढ़ा रहा है, डेटा सब पुराने, उसमें कोई रिलेवेंस ही नहीं प्रेजेंट से, है ना, और क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है ना, जो है आम भाषा का प्रयोग किया हुआ है ना। तो क्वालिटी जो बुक्स का होता है, रिलेवेंस, वो सब प्रभावित करता है। फिर टीचिंग एड्स, वह चार्ट के थ्रू पढ़ाया जा रहा है कि मॉडल्स, ऑडियो विजुअल टूल्स, है ना, तो ये सब भी टीचिंग को प्रभावित करती हैं, है ना। तो जितने अधिक जो है डिजिटल जो भी हमारे प्लेटफॉर्म हैं और जितना अधिक से अधिक जो है टीचिंग एड्स का प्रयोग करता है, इससे टीचिंग क्या है, इफेक्टिव टीचिंग होता है ना, इससे टीचिंग को सपोर्ट मिलता है ना। तो ये सब सपोर्ट मटेरियल हैं। डिजिटल रिसोर्स में जैसे स्मार्ट बोर्ड, पीपीटी,
है ना, सिमुलेशन, ई कंटेंट, है ना, तो ये सब भी टीचिंग को प्रभावित करते हैं हमारे। ये डिजिटल रिसोर्स हैं। फिर लेबोरेटरी इक्विपमेंट में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसको लेबोरेटरी इक्विपमेंट अगर वहाँ पे है कैसा है ना, वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब बेहतर हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि पुराने सब रखे गए हैं, है ना, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है वर्तमान में, है ना। तो ये सब भी सपोर्ट मटेरियल्स जो होते हैं प्रैक्टिकली जो वर्क होते हैं, है ना, जैसे केमिस्ट्री वगैरह के हुए, बायोलॉजी के हुए, जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट बेहतर हैं कि नहीं है। फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल्स में जैसे वर्कशीट, हैंडआउट्स, एक्टिविटी सीट्स, है ना, एबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी और इजीली सबको टीचर और लर्नर को अवेलेबल है कि नहीं जो सपोर्ट मटेरियल्स है ना। तो ये सब जो सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड फैक्टर हैं ये भी टीचिंग को प्रभावित करती हैं, है ना। अगर ब्लैक बोर्ड का कहीं पे प्रयोग हो रहा है, वहाँ पे मल्टीमीडिया का या डिजिटल रिसोर्स नहीं है, तो वहाँ पे टीचिंग अलग तरीके से होगी, उतनी टीचिंग बेहतर नहीं हो पाएगी। जबकि जो जहाँ पे डिजिटल रिसोर्स होगा टीचिंग एड्स बेहतर होगा, है ना। और बुक्स या टेक्स्ट बुक जो वगैरह है वहाँ क्वालिटी और रिलेवेंस अच्छी है, तो वहाँ की जो टीचिंग होगी और बेहतर होगी, है ना। यहाँ पे जो लेबोरेटरी जो इक्विपमेंट हैं जहाँ पे होगा वहाँ प्रैक्टिकल जो बच्चे को सब्जेक्ट वो बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो ये सब जो सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड फैक्टर हैं ये भी टीचिंग को हमारे प्रभावित करते हैं, है ना। तो ये सब जहाँ बेहतर होगा वहाँ पे टीचिंग अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, है ना। फिर आइए हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो कैसे टीचिंग को प्रभावित करती हैं। जैसे क्लासरूम स्पेस, सीटिंग, है ना, वहाँ पे जो बच्चे हैं कंफर्ट हैं, विजुअल है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी दूर तक बच्चों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड तो नहीं है ना। तो क्लासरूम का प्रॉपर स्पेस हो, सीटिंग अरेंजमेंट बेहतर हो, जिससे जो छोटे बच्चे हैं तो आगे बैठे, बड़े बच्चे पीछे, जिससे सबको दिखाई दे, है ना। तो कंफर्ट और विजुअलिटी को भी कहीं न कहीं चीज़ों को प्रभावित करती हैं। जो बहुत पीछे बैठे हैं जिनको विजुअल अच्छे से नहीं हो रहा है या कंफर्ट में नहीं है, तो उतना उनका अटेंशन या फोकस नहीं रहेगा, है ना। तो ये सब क्लासरूम जो स्पेस सेटिंग होती है ना, कंफर्ट बच्चों का, विजुअलिटी, ये सभी प्रभावित करती है। फिर लाइटिंग, वहाँ पे वेंटिलेशन जो है ना, तो ये सब भी कहीं न कहीं आपके कॉग्निटिव फैक्टर को, वेंटिलेशन वगैरह प्रभावित करती है ना। तो अगर लाइटिंग बेहतर है या वेंटिलेशन बेहतर है ना, तो आपका जो दिल दिमाग है वो भी सही से तरीके से काम करेगा। नहीं तो आप उसी में पता चला थोड़ा सा अगर वेंटिलेशन बेहतर नहीं है ना, तो उसी में पता चला कि बच्चे घुटन उसमें हो रहा है फील बच्चों को, है ना, आपस में। तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, प्रोजेक्टर्स, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, है ना। अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं, प्रोजेक्टर नहीं है ना, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होगा तो टीचिंग उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी, है ना। लेबोरेटरीज, ऑडियो विजुअल रूम्स, है ना, मल्टीमीडिया टीचिंग, फर्नीचर, है ना, प्रॉपर डेस्क, बोर्ड, डिस्प्ले, ये सब जितना बेहतर चीज़ों को रहेगा, बच्चे जितने कंफर्ट रहेंगे, जितने विजुअल रहेगा चीज़ों, जितने क्लियर चीज़ों को होगा और जितने अधिक मल्टीमीडिया का प्रयोग होगा उतने ही बेहतर कहीं न कहीं टीचिंग हो पाएगी, उतना इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी, है ना। तो ये सब जो इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ होती हैं कहीं न कहीं टीचिंग को प्रभावित करती हैं। अगला हम लोग फैक्टर देखते हैं। अगला फैक्टर हमारा है लर्निंग इन्वायरमेंट, कि वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, हाइजीन, नॉइज़ लेवल कैसा है, सेफ्टी कैसा है ना। तो वहाँ पर टीचिंग जो है प्रभावित होती है। जैसे कहीं पे अगर मान लीजिए पॉल्यूशन बहुत है या हाइजीनिक उतना नहीं है, मतलब साफ़ सुथरा नहीं है, और वो कहीं पे जो है शोर शराबा बहुत है ना। तो ये सब जो फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं आसपास के, है ना, सेफ्टी मेजर उतने बेहतर नहीं, तो वहाँ का जो टीचिंग है प्रभावित होता है। फिर साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट कितना है आपस में, ट्रस्ट कितना है ना बच्चों में, और इंकरेजमेंट या इंगेजमेंट कितना है ना, कोऑपरेशन कितना है। तो ये सब भी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल जो क्लाइमेट होता है आसपास का, है ना, जो बॉन्डिंग होती है वो भी कहीं न कहीं टीचिंग को प्रभावित करती है। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी बच्चों में, है ना, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे का ट्रस्ट जितना रहेगा बेहतर, वहाँ टीचिंग और बेहतर होगी और बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे और खुलकर प्रश्न पूछेंगे और टीचर कहीं न कहीं बच्चों के प्रश्नों को जो है सुनेगा, है ना। तो ये सब जो इन्वायरमेंट होते हैं साइकोलॉजिकल, जैसे डर नहीं होता बच्चों में, है ना, चीज़ों को बेहतर तरीके से वो समझते हैं, पूछते हैं बिना डर भय के, है ना। तो साइकोलॉजिकल जो क्लाइमेट होता है प्रभावित, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप वही सपोर्टिव या फ्रेंडली कितना है टीचर, है ना, उनका इंटरेक्शन कितना है ना, बेहतर, है ना, उनमें ट्रस्ट कितना, रिस्पेक्ट कितना है आपस में म्यूचुअल, है ना। पीयर इंटरेक्शन जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर हैं, उनमें कितना कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग है ना। वो कोई कंपटीशन की भावना निगेटिव नहीं है ना, कि वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, है ना, कोलैबोरेटिव या टीम वर्क करते हैं कि नहीं, बेहतर, है ना। तो क्लासरूम कल्चर वहाँ पर ओपननेस है, अनुशासित है ना, कि इंक्लूसिविटी है ना। तो जितना ओपननेस हो गया और जितने बच्चों को स्वतंत्र जो है निर्णय लेने के लिए, काम करने के लिए
मतलब वहाँ पे बच्चे रहेंगे, वहाँ पे वो बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, उतना डिसीजन मेकिंग उनकी बेहतर होगी, है ना। तो ये सब जो लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर होता है, ये सब भी टीचिंग को प्रभावित करता है। फिर अगला हम लोग देखते हैं इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर होते हैं, कि जैसे एजुकेशन पॉलिसी है ना, कि वहाँ का करिकुलम कैसा होगा, एकेडमिक कैलेंडर कैसा होगा, ये भी टीचिंग को प्रभावित करती है ना। तो अलग अलग जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है, वहाँ की अलग जो है करिकुलम होता है, एकेडमिक का कैलेंडर वहाँ का अलग होता है, वहाँ का सिलेबस अलग होता है सब जगह का। तो जो एजुकेशन पॉलिसी होती है वो भी टीचिंग को प्रभावित करती है ना। और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है, लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कितना है वहाँ पे, बच्चों को कितना जो है एडमिशन के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कितना सपोर्ट मिल रहा है ना। तो ये सब भी चीज़ें। फिर टीचर का वर्कलोड जो है कि बहुत बर्डन तो नहीं है, जो भी टीचिंग को प्रभावित करती है ना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप कितना चल रहा है ना। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स जो है, फंडिंग, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, है ना, कि जितना अधिक फंडिंग आएगी उतना बेहतर जो है विश्वविद्यालय या कोई स्कूल कॉलेज जो है बच्चों को फैसिलिटी दे पाएगा, है ना। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप जहाँ पे अधिक से अधिक होंगे, जितने बच्चे अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करेंगे उनका बेहतर जो है कहीं ना कहीं टीचिंग होगी, है ना। फिर वर्कलोड बच्चों में टीचर पर जितना कम रहेगा, टीचर्स उतना बेहतर तरीके से अपने सब्जेक्ट को जो है बच्चों के साथ जोड़ के पढ़ा पाएगा, है ना, व्यवहारिक जीवन के साथ। फिर स्कूल कॉलेज इन्वायरमेंट, वहाँ का रूल्स, डिसिप्लिन, कल्चर, है ना, तो ये सब भी टीचिंग को प्रभावित करती हैं। तो ये जो है इंस्टीट्यूशन फैक्टर में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने टीचिंग से रिलेटेड जो फैक्टर होते हैं, है ना, जो प्रभावित करती हैं टीचिंग को हमारे, हमने टीचर से रिलेटेड फैक्टर देखा कि टीचर्स का नॉलेज कैसा है, उसका टीचिंग स्किल कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है कि नहीं है, पर्सनालिटी, एटीट्यूड। फिर उसके अंदर जो है अनुशासित करने की, बच्चों को अपने अंदर इंगेज करने की वो कितना एबिलिटी है ना, उसका मोटिवेशन, कमिटमेंट कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है ना। और फिर लर्नर से रिलेटेड देखें कि उसका इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, प्रायर नॉलेज, है ना, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सब जो चीज़ें लर्नर से रिलेटेड प्रभावित करती हैं, है ना। फिर हमने सपोर्ट मटेरियल में देखा कि जो टेक्स्ट बुक वगैरह हैं, है ना, रेफरेंस बुक वगैरह कितना क्वालिटी रेफरेंस उनका है। फिर डिजिटल रिसोर्स वहाँ का कहाँ कितना बेहतर है ना। टीचिंग एड्स वगैरह में देखे हम लोगों ने, ऑडियो विजुअल टूल्स में, है ना। तो ये सब जो सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड फैक्टर देखा। फिर हम लोगों ने इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में देखा कि लाइटिंग, वेंटिलेशन, है ना, क्लासरूम स्पेस, सीटिंग, है ना। फिर लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज के विषय में देखा, वहाँ पे ऑडियो विजुअल रूम्स है कि नहीं है ना, फर्नीचर वहाँ पे कैसा है। तो ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ में आती हैं जो प्रभावित करती हैं टीचिंग को। फिर हम लोगों ने लर्निंग इन्वायरमेंट, वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट, शोर शराबा, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट या सेफ्टी मेजर कितना वहाँ पे है। फिर साइकोलॉजिकल में बच्चे कितना एक ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और कितने जो है बिना डर भय के चीज़ों को पूछ रहे हैं, तो कितना इन्वायरमेंट वहाँ का साइकोलॉजिकल कितना पॉजिटिव है ना। ये सब भी चीज़ें टीचिंग को प्रभावित करती हैं। फिर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इसमें देखा हम लोगों ने। फिर पीयर इंटरेक्शन देखा कि आपस में बच्चों के साथ कैसा वहाँ पे कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग हो रहा है ना। और तो ये सब तो लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया। फिर हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर में देखा कि एजुकेशन पॉलिसी, करिकुलम, एकेडमिक वहाँ पे कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कैसा वहाँ पे है ना, वहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स से जो है फंडिंग, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब जो है, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं टीचिंग को प्रभावित करते हैं। और टीचिंग जितना बेहतर सब फैसिलिटीज़ वगैरह रहेंगी, जितना टीचर्स बेहतर कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, है ना, जितना ओपननेस रहेगा टीचर के अंदर, जितना बच्चों में इंगेजमेंट या बच्चों के साथ जितना बेहतर इंटरेक्शन होगा, है ना, जितना ज़्यादा बेहतर फैसिलिटीज़ जहाँ पे रहेगा, तो वहाँ टीचिंग कहीं ना कहीं अधिक इफेक्टिव, अधिक बेहतर होगा, है ना। तो ये सब इफेक्टिव टीचिंग के कहीं ना कहीं होते हैं। अब आइए इसी से रिलेटेड हम लोग 50 जो है MCQ देखेंगे, इसी में कुछ PYQ भी होंगे आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला जो प्रश्न हमारा है ना। पहला प्रश्न हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। पहला है टीचर्स पर्सनालिटी, टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, क्लासरूम साइज या स्टूडेंट का मोटिवेशन, है ना। तो विच ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, है ना, इन्फ्लुएंसिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, है ना। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ऑप्शन में लगेंगे कि इसमें से कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन उस समय आपको सबसे बेस्ट आंसर क्या हो सकता है ना, उसको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे टीचर पर्सनालिटी, टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, क्लासरूम साइज, है ना, स्टूडेंट मोटिवेशन, है ना, तो आपको कहीं कहीं लगेगा कि आपके सभी ऑप्शन अगर होंगे तो सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है आपको, तो जो टीचर्स का जो है सब्जेक्ट नॉलेज है ना, अगर
वही डीप नहीं हुआ, वही बेहतर नहीं है ना, तो कहीं कहीं टीचिंग को जो है उतने इफ़ेक्टिव नहीं बना पाएगा, है ना। तो बाकी सब तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज होता है वो टीचिंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है ना। तो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स को मान सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करता है जो टीचिंग को, है ना। फिर बाकी टीचर की पर्सनालिटी हुआ, स्टूडेंट का मोटिवेशन है भी प्रभावित करती है, लेकिन सबसे मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ना। अगला हम प्रश्न देखते हैं, ए टीचर हु एडजस्ट देयर मेथड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग पेस डेमोन्स्ट्रेटिंग, है ना। पहला है पेडोलॉजिकल रिजिडिटी, दूसरा है डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, फिर अगला है नॉर्मेटिव टीचिंग, फिर है स्टैंडर्डाइज पेडागोजी, है ना। तो इसमें बात कर रहा है कि जो टीचर है जो अपने मेथड को जो है अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसे क्या कहे, तो इसे कहते हैं डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, है ना। कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लर्नर होते हैं, उनका जो मतलब कह सकते हैं कि जो लर्निंग स्टाइल होता है डिफरेंस होता है, कोई विजुअल के थ्रू, कोई ऑडियो के थ्रू, है ना। सबकी इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, कोई एवरेज होता है, कोई है ना बिलो द एवरेज होता है, कोई बहुत हाई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, है ना। तो जो टीचर्स होता है वह उसका प्रयास होता है कि सभी बच्चों को जो है जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ समझ में आए, इसलिए क्या करता है वह डिफरेंट प्रकार के जो है इंस्ट्रक्शन या डिफरेंट प्रकार के मेथड्स को टीचिंग में प्रयोग करता है ना। तो ये मतलब डिफरेंशिएशन इंस्ट्रक्शन होगा इसमें, है ना, जो ऑप्शन होगा आपका सही, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स सोशियो कल्चर बैकग्राउंड प्राइमरली अफेक्ट्स, है ना। जो इसका सोशियो कल्चर बैकग्राउंड होता है प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लर्निंग रेडीनेस, टीचर ऑटोनॉमी या टीचिंग इन्वायरमेंट, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो लर्निंग रेडीनेस होगा, है ना। जैसे जो सोशियो कल्चर बैकग्राउंड होता है स्टूडेंट्स का, है ना, अलग अलग इकोनॉमिक और सोशियो बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका जो लर्निंग रेडीनेस होता है ना, वो अलग अलग होता है ना। तो यही पूछ रहा है कि ये सबसे अधिक क्या, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ कोई मतलब नहीं है, टीचर से भी कोई ऑटोनॉमी कोई मतलब नहीं रखता है, टीचिंग इन्वायरमेंट इससे कोई संबंध नहीं है। तो जो लर्निंग रेडीनेस है इसी का इससे संबंध है ना। तो इससे प्रभावित होता है सोशियो कल्चर बैकग्राउंड से, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, ठीक। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि विच लर्नर फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली अफेक्ट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो ऐसा कौन सा लर्नर का मोस्ट मतलब फैक्टर है ना, सबसे मजबूत, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित करता है, मेमोरी, मोटिवेशन, प्रायर नॉलेज, क्लासरूम डिसिप्लिन, है ना। तो इसमें आप चुनाव कर सकते हैं कि आपके सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन इसके लिए, है ना। तो लर्नर से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है प्रायर नॉलेज होता है, क्योंकि जितना सब्जेक्ट के विषय में पहले से प्रायर नॉलेज होगा उस सिलेबस या सब्जेक्ट को लेकर, है ना, उस टॉपिक को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी, है ना। यहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है ना। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कब बेहतर होगी, जब कहीं ना कहीं आपकी प्रायर नॉलेज उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक को लेकर होगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि हिडन करिकुलम अफेक्ट्स टीचिंग बिकॉज इट इज टॉट फॉर्मली, ऑपरेट्स बियॉन्ड ऑफ द सिलेबस, इज रिलेवेंट टू टीचिंग, फोकस ऑन टेस्ट प्रिपरेशन, है ना। तो जो हिडन करिकुलम होता है, हिडन करिकुलम से तात्पर्य है कि जब टीचर्स जो है क्या है कि पढ़ाता है कोई सिलेबस बच्चों का, है ना, जो उसका एक सिलेबस होता है जो पढ़ाया जाता है ना, जो चीज़ें लिखी गई होती हैं, लेकिन कुछ टीचर जो है अपने वैल्यू को, अपने एक्सपीरियंस को, है ना, वो कुछ अलग अलग जो है स्टोरी के माध्यम से कुछ उससे जुड़ी कुछ घटनाएं होती हैं जो टीचिंग जो आपके सिलेबस में करिकुलम का पार्ट नहीं होता है ना। लेकिन टीचर का जो एटीट्यूड होता है और जो पर्सनालिटी होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर्स जो अपने वैल्यू, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है ना। तो ये जो होता है ये हिडन करिकुलम आपके आता है, इसमें ऑपरेट बियॉन्ड दी ऑफिशियल सिलेबस, जो आपके सिलेबस के जो है बाहर की चीज़ें होती हैं ना, वो टीचर जो है डिपेंड करता है, अलग अलग टीचर अलग अलग वैल्यू एक्सपीरियंस अपने शेयर करता है, वही कहा जाता है हिडन करिकुलम आपका, है ना, वो टीचिंग को प्रभावित करती है। अगला हम देखते हैं कि डिजिटल टीचिंग एड्स इन्फ्लुएंस टीचिंग, जो डिजिटल टीचिंग एड्स रिड्यूसिंग टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट को रिड्यूस करता है इंटरेक्शन को, इनहेंसिंग मल्टी सेंसरी लर्निंग, है ना, इनहेंस करता है मल्टी सेंसरी लर्निंग को, इंक्रीज एग्जाम डिफिकल्टी या रिप्लेसिंग पेडोगोलॉजिकल मेथड्स, है ना। तो डिजिटल जो टीचिंग होता है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो है इन्हेंस करता है मल्टी सेंसरी लर्निंग को, है ना, ऑडियो विजुअल सब चीज़ों को जो है
इसके आपका कहीं न कहीं वो इन्हेंस करता है ना। तो डिजिटल टीचिंग कहीं न कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव बनाता है ना। एंड ऐसा नहीं है कि आपके टीचर स्टूडेंट को इंटरेक्शन को रिड्यूस करता है या एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाता है ना। तो ये सब कहीं न कहीं आपका जो आंसर होगा बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि व्हिच फैक्टर इज इंस्टीट्यूशनल नॉट इंडिविजुअल। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपका इंस्टीट्यूशनल है ना कि इंडिविजुअल। तो टीचर एटीट्यूड, लर्निंग एनवायरनमेंट, करिकुलम डिज़ाइन, स्टूडेंट मोटिवेशन। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर होते हैं आपके करिकुलम डिज़ाइन या जो एजुकेशनल पॉलिसी होते हैं अलग अलग, है ना, विश्वविद्यालय के करिकुलम वहाँ का, तो ये सब जो है इंस्टीट्यूशनल में आपके आते हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में क्या क्या आते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल में क्या है आपके कि एजुकेशन पॉलिसी, करिकुलम, एकेडमिक कैलेंडर, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, टीचर वर्कलोड, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये सब जो जितने भी हैं ये आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है 7वां प्रश्न जो है इंस्टीट्यूशनल से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इनएडुकेट वेंटिलेशन इन द क्लासरूम अफेक्ट्स पेडागोजी, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, करिकुलम डिलीवरी या टीचर ऑटोनॉमी, है ना। तो वेंटिलेशन जो होता है इनएडुकेट है तो क्लासरूम जो प्रभावित होता है उससे, तो इसमें क्या होगा आपका, तो जो स्टूडेंट या लर्नर होता है उनका कॉग्निटिव जो परफॉर्मेंस होगा वो कहीं न कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि अगर वेंटिलेशन उस क्लासरूम का बेहतर नहीं है ना, और कहीं न कहीं बच्चों को उसको कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में उनके कहीं न कहीं प्रभावित होती है ना, तो इससे टीचिंग प्रभावित होती है आपकी। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि टीचर बायस इन इवैल्यूएशन अफेक्ट्स, है ना। अगर टीचर बायस है तो मूल्यांकन में तो क्या प्रभावित होगी, इंस्टीट्यूशनल गोल, लर्निंग सेटिस्फैक्शन, टीचिंग मटेरियल या क्लासरूम इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इससे कि प्रभावित क्या होगी, तो लर्निंग जो सेटिस्फैक्शन है वो प्रभावित होगी, है ना। तो टीचर को इसलिए मतलब बायस नहीं होना चाहिए, है ना, मूल्यांकन में बच्चों के, है ना। तो इससे लर्निंग सेटिस्फैक्शन प्रभावित हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचर कम्पीटनेस, है ना। तो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टीचर कम्पीटनेस में, इमोशनल स्टेबिलिटी, सब्जेक्ट मास्टरी, टीचिंग एक्सपीरियंस या सैलरी लेबर, है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्जेक्ट मास्टरी, है ना। आपको सब्जेक्ट का कितना मास्टरी है, अपने सब्जेक्ट पे को लेकर कितना डीप नॉलेज है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि लर्नर विथ हाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन यूजुअली शो बेटर कंप्लायंस ओनली, डीप लर्निंग अप्रोच, सरफेस मेमोराइजेशन या टीचर डिपेंडेंसी, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा हाई इंटेंसिक मोटिवेशन जो है आपका, ये डीप लर्निंग अप्रोच को जो है प्रभावित करता है लर्नर के, है ना। तो जितना अधिक मोटिवेशन होगा आंतरिक आपका, वो आपकी लर्निंग को और बेहतर बनाएगा और कहीं न कहीं गहरा बनाएगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगा इससे। अब है कि ये नॉइजी क्लासरूम प्राइमरली इफेक्ट्स, अगर एक क्लासरूम है जहाँ पे बहुत ही शोर शराबा है, वो क्लासरूम किसको अफेक्ट करेगा, टीचर सैलरी, स्टूडेंट कंसल्टेशन, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज या करिकुलम ऑब्जेक्टिव, है ना। तो अगर शोर शराबा है बहुत तो वहाँ पे, और तो इससे कहीं न कहीं बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो प्रभावित होगा, है ना। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पीयर इंटरेक्शन इनहेंस लर्निंग बाई प्रमोटिंग, है ना। जो पीयर इंटरेक्शन होता है कंपटीशन को जो है इनहेंस करता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होता है या बिहेवियरलिज्म होता है या स्टिमुलस कंट्रोल होता है ना। तो पीयर इंटरेक्शन कहीं न कहीं आपको इनहेंस करता है किसमें, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में, है ना। तो जो ऑप्शन होगा बी होगा आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट मटेरियल्स हेल्प मोस्ट इन कंसेप्चुअल क्लियरिटी, है ना। तो ऐसा कौन सा सपोर्ट मटेरियल है जो हेल्प करता है आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी में, स्टोरी बुक, मॉडल्स एंड सिमुलेशंस, स्टूडेंट नोटबुक या टाइम टेबल, है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो डिजिटल एड्स में हमारे मॉडल्स और सिमुलेशंस जो होते हैं ये कहीं न कहीं टीचिंग को सपोर्ट करते हैं, है ना, कंसेप्चुअल क्लियरिटी से और बेहतर हो जाती है ना। कुछ जो डिजिटल एड्स वगैरह प्रयोग किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, कहीं न कहीं टीचिंग को इफेक्टिव और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे स्टूडेंट की लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि टीचर बर्नआउट निगेटिवली इम्पैक्ट्स लर्निंग रिसोर्स, है ना, टीचिंग क्वालिटी, स्टूडेंट यूनिफॉर्मिटी या करिकुलम प्लानिंग, है ना। तो टीचर बर्नआउट हो जाता है, निगेटिवली इम्पैक्ट्स क्या करता है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग क्वालिटी उससे जो है प्रभावित हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि स्मार्ट क्लासरूम इन्फ्लुएंस टीचिंग बाई, जो स्मार्ट क्लासरूम होता है
वह टीचर को टीचिंग के द्वारा इफेक्ट होता है। तो एलिमिनेटिंग टीचर ऑटोनॉमी, ऑफरिंग मल्टीमीडिया एंगेजमेंट, रिड्यूसिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन या लोअरिंग कंटेंट क्वालिटी, है ना। तो जो स्मार्ट क्लासरूम होता है वो इन्फ्लुएंस करता है कि इसमें आपके ऑफरिंग मल्टीमीडिया एंगेजमेंट, है ना। तो इससे मल्टीमीडिया एंगेजमेंट जो है बेहतर होता है इससे जो है ना, टीचिंग के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये बी होगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि अफेक्टिव डोमेन इन टीचिंग रिलेट, जो अफेक्टिव डोमेन होता है टीचिंग में रिलेट करता है आपके कॉग्निटिव फंक्शन से, इमोशनल एटीट्यूड से, मोटर स्किल या इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज से, है ना। तो अफेक्टिव डोमेन किससे आपका रिलेटेड है, तो आपके कहीं ना कहीं इमोशनल एटीट्यूड से है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा आपका बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि टीचर अथॉरिटेरिज्म मेनली रिड्यूस, है ना। जो टीचर का अथॉरिटेरिज्म है किसको जो है मेनली रिड्यूस करता है, क्लासरूम डिसिप्लिन को, स्टूडेंट क्रिएटिविटी को, बिहेवियरलिज्म आउटकम या कंटेंट मास्टरी, है ना। तो टीचर अगर तानाशाही होगा तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होगा उसकी क्रिएटिविटी जो है प्रभावित होगी, है ना। तो वही कह रहा है कि जो टीचर अगर तानाशाही हो, है ना, तो वो किससे क्या रिड्यूस होता है, तो बच्चों का जो क्रिएटिविटी है, क्योंकि बच्चों में डर होगा, भय होगा, है ना, अपने प्रश्न को लेकर वो पूछ नहीं पाएगा, है ना, टीचर की ऑटोनॉमी की वजह से। तो इससे क्या प्रभावित होती है, तो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी प्रभावित होती है। फिर देखते हैं कि पुअर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट लीड्स, जो पुअर अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है तो इससे क्या प्रभावित होगी आपकी, बेटर टीचर ऑटोनॉमी, लोअर टीचिंग एफिशिएंसी, हायर स्टूडेंट अटेंडेंस या इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, है ना। तो अगर इंस्टीट्यूशनल पुअर होगा तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग एफिशिएंसी है ना वो लोअर होगी, है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट इनकरेज, अगर ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा तो किसको इनकरेज करेगा, पैसिव लिसनिंग, रोड मेमोराइजेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन या यूनिफॉर्म रिस्पॉन्सेज, है ना। तो जितना ओपन क्लासरूम रहेगा इन्वायरमेंट उतना इनकरेज करेगा इसको, एक्टिव पार्टिसिपेशन को, है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन को, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि विच फैक्टर बेस्ट इनहेंस इंक्लूसिव टीचिंग, है ना। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो आपके इनहेंस करता है इंक्लूसिव टीचिंग के, है ना। टीचर्स स्टिनेस, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन, यूनिफॉर्म टीचिंग स्टाइल या हाई स्टेक टेस्टिंग, है ना। तो जो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन होता है, मतलब व्यक्तिगत तौर पे जो अटेंशन दिया जाता है वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव टीचिंग को बढ़ावा देता है, क्योंकि जो लर्नर होते हैं उनकी जो सीखने की जो क्षमता होती है, उनकी जो कह सकते हैं इंटेलिजेंस होती है ना, उनका जो एटीट्यूड होता है, लर्निंग स्टाइल होता है, डिफरेंस होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, टीचर के द्वारा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं टीचिंग को और बेहतर या इफेक्टिव बनाता है ना। तो इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन जो है इसका जो ऑप्शन होगा इंक्लूसिव टीचिंग के लिए, है ना। अगला प्रश्न हमारा है कि ये लर्नर्स इमोशनल स्टेबिलिटी अफेक्ट्स, है ना, कि लर्नर का जो इमोशनल स्टेबिलिटी किसको अफेक्ट करता है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज को, कॉग्निटिव लोड, करिकुलम डिज़ाइन या टीचर एम्पावरमेंट, है ना। तो जो कॉग्निटिव लोड होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इसके जो द्वारा जो है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लर्नर्स रिलेटेड फैक्टर। तो लर्नर से रिलेटेड फैक्टर कौन सा नहीं है, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, क्लासरूम वेंटिलेशन, है ना। तो ये जो है लर्नर से रिलेटेड नहीं बल्कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर है ना। तो आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा, ठीक। बाकी जो है लर्नर से रिलेटेड फैक्टर है आपका, जो लर्नर का एप्टीट्यूड कैसा है, उसका मोटिवेशन कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, तो ठीक है। और जो क्लासरूम वेंटिलेशन होता है वो कहीं कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है आपका, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि इन टीचिंग फीडबैक मेनली इन्फ्लुएंस, तो जो फीडबैक होता है वह मेनली किसको इन्फ्लुएंस करता है, करिकुलम रेगुलेशन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर सैलरी या टाइम टेबल एडजस्टमेंट, है ना। तो जो फीडबैक होता है वो मेनली आपकी इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे, ठीक है। टीचिंग में जो है फीडबैक किसको करता है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि टीचर कम्युनिकेशन क्लियरिटी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर, टीचर को जो कम्युनिकेशन है वो सबसे इसेंशियल है किसके लिए, असेसमेंट मेथड्स के लिए, कंटेंट डिलीवर के लिए, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, है ना। तो जो टीचिंग
टीचिंग में जो है कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आप कंटेंट जो है डिलीवर बच्चों तक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल इसमें टीचिंग में मांगता है ना। तो यह किसके एसेंशियल लिए है? कंटेंट डिलीवरी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है इम्प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट अफेक्ट्स, है ना। अगर प्रॉपर सिटिंग नहीं, प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, किसको अफेक्ट करता है? टीचिंग मेथड्स ओनली, स्टूडेंट अटेंशन एंड विजुअलिटी, टीचर वर्कलोड या करिकुलम लेंथ, है ना। तो अगर इम्प्रॉपर तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है, मतलब कि कोई बच्चे पता चला कि बड़े आगे बैठ जा रहे हैं, पीछे छोटे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं विजुअलिटी प्रभावित होगी, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका जो अटेंशन है स्टूडेंट का और विजुअलिटी है वो सब प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा आपका बी सत्य होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि ये सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रमोट्स, है ना। तो एक सपोर्टिव जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है किसको प्रमोट करता है? फियर बेस्ड लर्निंग, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, टीचर डिपेंडेंसी या लोड लर्निंग, है ना। तो जितना सपोर्टिव जो है लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो किसको प्रमोट करता है? आपके साइकोलॉजिकल सेफ्टी, है ना। उतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका होता है, साइकोलॉजिकल उतना सेफ आप महसूस करते हैं, है ना। तो इससे आपकी इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं और बढ़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि टीचर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मेनली इम्प्रूव, टीचर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मेनली इम्प्रूव्स, है ना। जो रिफ्लेक्टिव जो प्रैक्टिस है मेनली किसको इम्प्रूव करता है? टीचर्स के मटेरियल को, टीचिंग स्ट्रेटजी या स्टूडेंट डिसिप्लिन, है ना, या इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, है ना। तो जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होता है वो किसको इम्प्रूव करती है? टीचिंग के स्ट्रेटजी को, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा या टीचर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है ना, तो किसको करती है? ये टीचिंग स्ट्रेटजीज को, ठीक है। ऑप्शन बी सत्य होगा। अगला प्रश्न हमारा है ए स्टूडेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अफेक्ट्स, है ना। तो स्टूडेंट का जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है किसको अफेक्ट करती है? टेक्स्ट बुक प्राइसिंग को, कंप्रहेंशन लेवल, टीचर क्वालिफिकेशन या क्लासरूम डिज़ाइन, है ना। कि अगर स्टूडेंट का जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है ना वो किसको प्रभावित करती है? कहीं ना कहीं कंप्रहेंशन लेवल को जो है ना। जितनी प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज को लेकर होगा, जितना बेहतर होगा लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं कंप्रहेंशन बेहतर होगा उसका, है ना। तो ये कंप्रहेंशन लेवल को, ना कि टेक्स्ट बुक प्राइसिंग उससे संबंधित है, ना टीचर की क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड है, ना क्लासरूम का डिजाइन, है ना। तो जो ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि दी फैक्टर मोस्ट अफेक्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचिंग, है ना। कि ऐसा कौन सा फैक्टर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचिंग को प्रभावित करती है? तो नंबर ऑफ हॉलीडेज, लेबोरेटरीज फैसिलिटीज़, यूनिफॉर्म कलर या क्लास टाइमिंग, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हमारे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या अन्य जो सब्जेक्ट हमारे हैं, तो वहाँ का लेबोरेटरी अगर बेहतर होगी तो प्रैक्टिकली वहाँ पे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिकल कर पाएंगे और एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है, फैसिलिटीज़, है ना, तो वो सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वो टीचिंग प्रभावित हो जाती है, उतनी इफेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी, उतना बेहतर समझ बच्चों में नहीं हो पाएगा उस सब्जेक्ट को लेकर, है ना। तो लेबोरेटरी जो फैसिलिटीज़ होती हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, टीचिंग को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न हमारा है टीचर इंथुजियाम इनहेंस, है ना। जो टीचर का इंथुजियाम है वो किसको इफेक्ट इनहेंस करता है? स्टूडेंट का इंगेजमेंट, करिकुलम लेंथ, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग या एग्जामिनेशन पैटर्न्स, है ना। तो टीचर्स का जो इंथुजियाम है किसमें इफेक्ट करता है? आपके स्टूडेंट के इंगेजमेंट में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि फ्रिक्वेंट इंस्टीट्यूशनल वर्कशॉप इन्फ्लुएंस, है ना। जो फ्रिक्वेंट इंस्टीट्यूशनल वर्कशॉप होता है किसको प्रभावित करता है? टीचर के प्रोफेशनलिज्म को, स्टूडेंट के इन्फॉर्मेटिव को, क्लासरूम डिसिप्लिन को या करिकुलम रिजिडिटी को, है ना। तो फ्रिक्वेंट अगर इंस्टीट्यूशनल वर्कशॉप हो रहा है किसको करता है? टीचर के प्रोफेशनलिज्म को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि विच फैक्टर इज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, है ना। तो कौन सा ऐसा है जो आपके इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ से है रिलेटेड, जो टीचिंग को प्रभावित करता है? टीचर्स का एक्सपीरियंस, है ना, तो टीचर्स रिलेटेड फैक्टर हो गया। क्लासरूम लाइटिंग, लर्निंग स्टाइल या स्टूडेंट का एप्टीट्यूड, है ना। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में आपका क्या आएगा? आपका लाइटिंग वगैरह आता है ना, क्लासरूम की लाइटिंग, फर्नीचर वगैरह कहाँ पे कितना बेहतर चीज़ें, लेबोरेटरीज़ वगैरह, है ना। तो ये सब फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं टीचिंग को प्रभावित करती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि मॉडर्न टीचिंग डिमांड्स, जो मॉडर्न टीचिंग किसको डिमांड करता है? टीचर सेंटर्ड मेथड को, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की, फिक्स्ड लेक्चर स्टाइल या यूनिफॉर्म टेस्टिंग, है ना। तो यह जो है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न टीचिंग है किसको टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात करता है ना, कि जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, जो सोशल मीडिया, सबको जो है इंटीग्रेशन की बात करता है, जिससे टीचिंग कहीं ना कहीं और बेहतर हो पाए, है ना। तो जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विच
इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। ऐसा कौन सा है एक्सटर्नल फैक्टर जो टीचिंग को अफेक्ट करता है? टीचर का एटीट्यूड या इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, स्टूडेंट का इंटरेस्ट या टीचिंग मेथड्स, है ना। तो जो इसका ऑप्शन होगा, है ना, तो एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहा है, तो जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज वगैरह होती हैं ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आती हैं, है ना। ये कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। जैसे आपके विश्वविद्यालय वगैरह के या किसी कॉलेज वगैरह का जो आपके कोई सिलेबस वगैरह है या जो करिकुलम है, कहीं न कहीं अगर कोई बाहरी किसी उसके द्वारा बनाई जा रही पॉलिसीज़ के थ्रू जो है, तो कहीं न कहीं चीज़ें आपके एक्सटर्नल फैक्टर में आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि पीयर प्रेशर इन लर्निंग अफेक्ट्स, है ना। तो जो पीयर प्रेशर होता है वो लर्निंग कैसे प्रभावित करती है? लैब फैसिलिटीज़, क्लासरूम क्लाइमेट, टीचर प्रमोशन या करिकुलम डिज़ाइन, है ना। जो पीयर प्रेशर होता है इन लर्निंग में अफेक्ट करती है किसको? तो क्लासरूम का जो क्लाइमेट होता है उसको प्रभावित करती है ना। तो जो ऑप्शन होगा बी होगा, है ना। तो पीयर मतलब जो लर्नर या स्टूडेंट के बीच में जो इंट्रैक्शंस वगैरह होता है उनका कैसा रिलेशंस है ना, कितना ट्रस्ट है, कितना म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और कितना कोऑपरेशन, है ना, कोलैबोरेटिव तरीके से चीज़ें आपस में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो कहीं न कहीं इससे क्लासरूम क्लाइमेट जो है इफेक्ट होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि टीचर स्टूडेंट रैपर्ड प्राइमरली इनहेंस किसको जो है इनहेंस करता है? टीचर स्टूडेंट क्लासरूम अटेंडेंस, लर्निंग कंफर्ट, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू या करिकुलम कंटेंट, है ना। तो टीचर स्टूडेंट रैपर्ड जो है प्राइमरली इनहेंस करता है किसके? आपके लर्निंग कंफर्ट और ट्रस्ट को, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा? बी होगा, ठीक है, आपका बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ये टीचर्स इथिकल बिहेवियर इन्फ्लुएंस, है ना। एक टीचर की जो इथिकल बिहेवियर है वो किसकी इन्फ्लुएंस करता है? पेडागोलॉजिकल टूल्स, क्लासरूम ट्रस्ट, सिलेबस लेंथ या स्टूडेंट फीस, है ना। तो जो टीचर्स का एथिकल बिहेवियर होता है वो कहीं न कहीं क्लासरूम ट्रस्ट को जो है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि लोडेड करिकुलम अफेक्ट्स, जो ओवरलोडेड करिकुलम किसको अफेक्ट करती है? आपके डीप लर्निंग को, रोट मेमोराइजेशन, स्टूडेंट क्रिएटिविटी, स्टूडेंट ऑटोनॉमी, है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमने देखा है जो है सर्च करके, तो कहीं पे रोट मेमोराइजेशन है कि आपकी कहीं न कहीं मेमोराइजेशन को प्रभावित करती है, तो कहीं पे क्रिएटिविटी को, है ना। तो अकॉर्डिंग टू जो है ऑप्शन आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लगाना चाहूँगा आपकी क्रिएटिविटी को लगाना चाहूँगा, है ना। लोडेड जो करिकुलम हो तो कहीं न कहीं आपकी करिकुलम आपकी क्रिएटिविटी को प्रभावित करती है, मेमोराइजेशन को भी प्रभावित करती है ना। तो जो ऑप्शन होगा सी होगा। बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम में चुनाव कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि आईसीटी टूल्स प्रमोट, जो आईसीटी टूल्स होती है किसको प्रमोट करती है? पैसिव लर्निंग, एक्टिव या मल्टी सेंसरी लर्निंग, नैरो इन्फॉर्मेशन एक्सेस या टीचर आइसोलेशन, है ना। तो जो आईसीटी टूल्स होती है किसको प्रमोट करती है? तो एक्टिव और मल्टी सेंसरी लर्निंग को आपके जो है प्रमोट करती है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट होती है इंक्लूड होती है लर्निंग इन्वायरमेंट में साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, स्टूडेंट आईक्यू एलोन, टीचर सैलरी और टाइम टेबल चार्ट, है ना। तो इन्वायरमेंट जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है इंक्लूड होता है आपके साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, है ना। तो जो ऑप्शन होगा आपका ये होगा। अगला प्रश्न हमारा है टीचर एक्सपेक्टेशन मोस्ट इन्फ्लुएंस, जो टीचर का एक्सपेक्टेशन होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है स्टूडेंट सेल्फ बिलीफ, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज, पेरेंटल इनकम या सिलेबस पैटर्न, है ना। कि जो टीचर का एक्सपेक्टेशन होता है सबसे अधिक प्रभावित किससे होता है? टीचर के सेल्फ बिलीफ के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है लर्निंग आउटकम इम्प्रूव मोस्ट व्हेन टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड, एग्जाम ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर या रिजिड, है ना। तो लर्निंग आउटकम कब बेहतर होगी? जब जो टीचिंग होगी अधिक लर्नर सेंटर्ड होगी, है ना। जितना लर्नर को ध्यान में रखकर टीचिंग कराई जाएगी तो टीचिंग अधिक बेहतर होगी, वहाँ के लर्निंग आउटकम और इम्प्रूव होगा और बेहतर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि द फैक्टर मोस्ट क्रिटिकल फॉर ब्लेंडेड लर्निंग सक्सेस, है ना। तो जो ब्लेंडेड लर्निंग होती है ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, तो क्या है? टीचर्स का एज, डिजिटल रेडीनेस, स्कूल यूनिफॉर्म या सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो आपका जो ब्लेंडेड लर्निंग होता है ये आपका डिजिटल रेडनेस को जो है कहीं न कहीं प्रभावित करता है ना, सक्सेस रेट को बढ़ाता है, ठीक है। ये मोस्ट क्रिटिकल और ब्लेंडेड लर्निंग सक्सेस होता है इससे, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन मतलब प्रश्न है कि निगेटिव टीचर एटीट्यूड, अगर टीचर का जो एटीट्यूड है निगेटिव है किसको जो है प्रभावित करता है? हायर स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, लोअर मोटिवेशन लेवल, बेटर क्लासरूम क्लाइमेट या इंक्रीज क्रिएटिविटी,
है ना। तो अगर टीचर का नेगेटिव एटीट्यूड है वो कहीं कहीं लोअर मोटिवेशन लेवल होता है उससे, है ना। जो ऑप्शन होगा बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विच इंस्टीट्यूशनल फैक्टर इम्पैक्ट्स टीचिंग फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। तो विच इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो है आपके टीचिंग फ्लेक्सिबिलिटी को जो है प्रभावित करती है। तो कौन सा इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है? करिकुलम रिजिडिटी, स्टूडेंट आईक्यू, टीचर्स एड या सिटिंग प्लान, है ना। तो जो करिकुलम रिजिडिटी होती है कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आपकी आती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा, ए होगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेडिक्टेबल रूटीन इन क्लासरूम इम्प्रूव, है ना। जो प्रेडिक्टेबल रूटीन होती है आपके क्लासरूम किसको इम्प्रूव करती है? टेस्ट डिफिकल्टीज, स्टूडेंट सिक्योरिटी एंड फोकस, टीचर प्रमोशन या इंस्टीट्यूशनल बजट, है ना। तो प्रेडिक्टेबल रूटीन जो है क्लासरूम किसको, आपके स्टूडेंट के सिक्योरिटी एंड फोकस को जो है इम्प्रूव करती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है इक्विटी इन टीचिंग रिक्वायर्स, है ना। इक्विटी जो है टीचिंग रिक्वायर्स होती है टीचिंग ट्रीटिंग ऑल लर्नर्स आइडेंटिकली, प्रोवाइडिंग सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड्स, गिविंग इक्वल मार्क्स टू ऑल, रिड्यूसिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। तो इक्विटी से तात्पर्य होता है कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड, है ना। मतलब टीचर्स को जो है बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग जो है सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं सब इंक्लूसिव जो है ग्रोथ होता है बच्चों का सबका साथ में, ठीक है। तो जो ऑप्शन होगा आपका बी होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्लासरूम टेक्नोलॉजी फेल्योर मेनली अफेक्ट्स, है ना। अगर टेक्नोलॉजी अगर फेल्योर हो जाती है, जैसे कि कहीं पे प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाई हो रही है ना, या कोई चार्ट या किसी भी डिजिटल अगर प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई हो रही है, अगर फेल्योर हो जाए, जैसे इंटरनेट चला गया, तो क्या प्रभावित होगी आपकी कैरिकुलम लेंथ, लेसन फ्लो, टीचर का क्वालिफिकेशन या स्टूडेंट का फ़ी, है ना। तो इससे जो प्रभावित होगी आपकी लेसन का जो फ्लो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी इफेक्टिव टीचिंग के? टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, एग्जाम पैटर्न्स, यूनिफॉर्म सिलेबस एंड इंस्टीट्यूशनल लोगो, है ना। तो जो सबसे अधिक इफेक्टिव टीचिंग बनाता है आपको, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन वहाँ पे कितना बेहतर है ना। तो इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, यहाँ पे आंसर के भी इसका दिया हो गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग पढ़ा कि कौन से फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करती हैं, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू को देखा, है ना। तो इस तरह ये हमारा पढ़ाने का अप्रोच होगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या है, फिर उसके से रिलेटेड क्या आपके पीवाईक्यू पूछे गए हैं, है ना। तो ये यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है ना। तो टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे सब कुछ। तो इस तरह हमारा पढ़ाने का स्टाइल और अप्रोच स्ट्रेटजी बेहतर लग रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। टीडीएस एकेडमी को आगे और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा मोटिवेशन और बना रहे और आप तक और बेहतर कंटेंट और बेहतर स्ट्रेटजी और अप्रोच के साथ चीज़ों को स्मार्ट तरीके से लाने का प्रयास करें, है ना। तो टीडीएस एकेडमी को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।